बताया जा रहा है कि इस हवन कुंड में 200 से अधिक लोग एक बार में बैठकर हवन पूजन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश पटेल। आज आप लोगों को प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर बन रहा सबसे बड़ा घाट का अवलोकन कराने वाले हैं। तो आज हम प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट में हैं। भगवान ब्रह्मा द्वारा स्थापित उस पौराणिक मंदिर का भी अवलोकन कराएंगे जो आज भी अपने धर्म और अध्यात्म के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, इस तरह तस्वीरों में देख पा रहे यह है प्रयागराज का दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट की बात करें तो यह काफ़ी पौराणिक स्थल है, यानी कि भगवान ब्रह्मा द्वारा स्थापित आपको दशाश्वमेध घाट पर मंदिर देखने को मिल जाएगा। सामने देख पा रहे होंगे यह वही मंदिर है जो भगवान ब्रह्मा द्वारा प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पर स्थापित किया गया था। हालांकि वर्तमान स्थिति में इस पूरे मंदिर को सरकार द्वारा परिवर्तित कर दिया गया है, यानी कि इसकी जो रूपरेखा है उसे बदलने का काम किया गया है। इसकी जो स्वरूप है पूर्ण रूप से बदल दिया गया है। तो देख पा रहे यह काफ़ी प्राचीन और पौराणिक मंदिर है जो भगवान ब्रह्मा द्वारा निर्मित किया गया था। तो यहाँ पर देख पा रहे कई सारे देवी देवताओं का तस्वीर भी आपको देखने को मिल जाएगा। पहले में भगवान ब्रह्मा, दूसरे में लक्ष्मी, तीसरे में शंकर, चौथे में गणेश और पांचवें में विष्णु भगवान का तस्वीर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे होंगे दशाश्वमेध घाट पर एक भव्य तरीके से प्रयागराज का सबसे बड़ा घाट बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस तरफ देख पा रहे होंगे जो इस घाट का मुख्य द्वार है उसे पूरी भव्यता के साथ सजाने का काम किया जा रहा है, यानी कि महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए इसी तरह के प्रयागराज में कई घाट बनाए जा रहे हैं। लेकिन इस घाट की जो महत्व है, जो इस घाट को सजाने और संवारने का काम किया जा रहा है, वह कुछ अलग तरीके से बनाने का कार्य किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि प्रयागराज का सबसे बड़ा घाटों में से एक है। इस तरफ देख पा रहे होंगे लोगों के बैठने के लिए सेटिंग प्लाजा बनाया गया है। काफ़ी आकर्षक ढंग से इस सेटिंग प्लाजा को तैयार किया गया है। जो लोग बाग प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पे पहुंचेंगे उनके बैठने का यहाँ उत्तम व्यवस्था की जा रही है। जैसे ही आप सीढ़ियों के रास्ते से नीचे उतरेंगे आपको यहाँ पर सामने सेल्फी पॉइंट और ग्रीन पार्क देखने को मिलेगा। सामने देख पा रहे जो सेल्फी पॉइंट है उसके चारों ओर रेलिंग लगाने का कार्य किया जा रहा है। देख पा रहे काफ़ी भव्य और दिव्य तरीके से जो प्रयागराज का दशाश्वमेध घाट है उसे बनाने का कार्य किया जा रहा है। तो देख पा रहे होंगे अभी हम सीढ़ियों के रास्ते से नीचे उतर आए हैं और यहाँ की जो तस्वीरें हैं कुछ इस तरह से है। यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ग्रीन पार्क। यहाँ में देख पा रहे होंगे बहुत सारे तरह तरह के फूल और पौधे लगाए गए हैं जो प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पे आने वाले पर्यटक और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षक का केंद्र होने वाला है। तो देख पा रहे हैं काफ़ी भव्य तरीके से पूरे घाट को बनाने और संवारने का काम किया जा रहा है। सामने देखने को मिल जाएगा गंगा का वह प्रवाह जो दशाश्वमेध घाट से होते हुए त्रिवेणी संगम की ओर जाकर मिलती है। यानी कि दशाश्वमेध घाट की बात करें तो यहाँ पर सावन मास में लोगों की जलाभिषेक करने को लेकर काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। तो देख पा रहे जो माँ गंगा की धारा है वह सीधे त्रिवेणी संगम तट की ओर जा रहा है और त्रिवेणी संगम तट पर जाकर मिलेगा। सामने आपको देखने को मिल जाएगा हवन कुंड। बताया जा रहा है कि इस हवन कुंड में 200 से अधिक लोग एक बार में बैठकर हवन पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर कई सारे घाट बनाए जा रहे हैं, लेकिन जो दशाश्वमेध घाट की लंबाई या चौड़ाई की बात करें तो यह लगभग 110 मीटर लंबाई और 90 मीटर चौड़ाई क्षेत्रफल में इस पूरे घाट को बनाने व संवारने का काम किया जा रहा है। अगर हम इस घाट की बात करें तो यह प्रयागराज का सबसे बड़ा घाट भी बताया जा रहा है जो दशाश्वमेध घाट पे बनाया जा रहा है। तो देख पा रहे यहाँ पर हवन कुंड काफ़ी भव्य तरीके से बनाया जा रहा है। दोस्तों, इस तरह तस्वीरों की बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो भी श्रमिक मजदूर हैं उनके द्वारा निरंतर इस घाट को अंतिम पड़ाव तक ले जाने का कार्य किया जा रहा है। सामने आपको देखने को मिल जाएगा जो संगम की धारा है उसके जस्ट बगल में चेंजिंग रूम बनाया गया है, यानी कि
प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पे जो भी श्रद्धालु, जो भी स्नार्थी, जो भी पर्यटक प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पे पहुंचेंगे, आने के बाद वो अपने वस्त्रालय बदलने का काम इस चेंजिंग रूम में कर सकेंगे। यहाँ पर देख पा रहे होंगे सामने आपको सेटिंग प्लाजा देखने को मिल जाएगा। हालांकि दशाश्वमेध घाट की बात करें तो यहाँ पर 3 सेटिंग प्लाजा, 2 मुख्य द्वार और बहुत विशालकाय यहाँ पर हवन कुंड बनाया जा रहा है। तो दोस्तों इधर देख पा रहे होंगे जो महाकुंभ की तैयारियां हैं वह काफ़ी जोरों शोरों पर की जा रही है। अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो यह प्रयागराज का झूसी परिक्षेत्र का तटवर्ती इलाका है और तटवर्ती इलाके में देख पा रहे होंगे बिजली के पोल, जलकल विभाग के द्वारा पेयजल के लिए पाइपलाइन और पूरे परिक्षेत्र में जेसीबी और ट्रैक्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तो देख पा रहे होंगे निरंतर दिन व रात यहाँ पर दर्जनों की संख्या में जेसीबी मशीन कतारबद्ध तरीके खड़े होकर समतलीकरण करने का काम कर रही हैं। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि इस बार महाकुंभ काफ़ी भव्यता के साथ प्रदर्शित होना है, जिसको लेकर जो महाकुंभ का परिक्षेत्र है वह निरंतर बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। तो देख पा रहे होंगे जो झूसी क्षेत्र का तटवर्ती इलाका है यहाँ पर कुछ इस तरह से समतलीकरण किए जा रहे हैं। जबकि उछले क्रम की बात करें तो वहाँ पर समतलीकरण करने के बाद जिस भी साधु संत महात्माओं को जमीन आवंटित किया गया है उनके द्वारा टेंट शिविर लगाने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन जो निचला क्रम है यहाँ पर कुछ इस तरह से समतलीकरण किए जा रहे हैं। तो देख पा रहे होंगे महाकुंभ का जो अंतिम चरण चल रहा है, यानी कि महाकुंभ तैयारी का अंतिम फेज इस समय चल रहा है और आने वाले कुछ दिनों में आपको पूरे परिक्षेत्र में टेंट, तिरपाल और शिविरों का महाकुंभ आपको देखने को मिलेगा। न सिर्फ प्रयागराज में जो भी साधु संत महात्मा हैं उनकी गरिमामय उपस्थिति होगी, बल्कि तरह तरह के चलचित्र देखने को मिलेगा। यही कारण है कि इस बार का महाकुंभ पूरी भव्यता के साथ सजाने व संवारने का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर देख पाएंगे जो तटवर्ती इलाका है यहाँ पर समतलीकरण किया जा रहा है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष बाढ़ के दौरान जो प्रयागराज का तटवर्ती इलाका है वहाँ पर पानी भर जाता है और काफ़ी दिनों तक बाढ़ का पानी रुका रहता है। यही कारण है कि जो महाकुंभ की तैयारी है वह तटवर्ती इलाके में काफ़ी प्रभावित हुआ है। लेकिन आज की बात करें तो पूरा परिक्षेत्र सूखने के बाद कुछ इस तरह से समतलीकरण किया जा रहा है। तो देख पा रहे होंगे दर्जनों की संख्या में जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर के माध्यम से समतलीकरण किया जा रहा है और आने वाले कुछ ही दिनों में पूरे परिक्षेत्र को समतलीकरण करने के बाद तंबुओं का शहर बसाने का कार्य किया जाएगा। दोस्तों आइए आप लोगों को आगे ले चलते हैं और महाकुंभ को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं उसे जोड़ने का काम करते हैं। उसी परिक्षेत्र की बात करें तो यहाँ का नज़ारा पूरी तरह से अब बदल चुका है। दोस्तों देख पा रहे होंगे जो झूसी परिक्षेत्र का निचला क्रम है यहाँ पर तंबुओं का शहर बसाने का कारवां तेजी के साथ चल रहा है। जबकि उछले क्रम की बात करें तो जगह जगह आपको टेंट शिविर और जिस भी साधु संत महात्माओं को जमीन आवंटित किया गया है उनके द्वारा आश्रम और बड़े बड़े शिविर लगाने का कार्य किया जा रहा है। सामने आप देख पा रहे होंगे श्री जयराम आश्रम हरिद्वार महाकुंभ मेला कैंप। तो इसी तरह के जो भी साधु संत महात्माओं को जमीन आवंटित किया गया है उनके द्वारा अपने जमीन का घेराव करने के बाद टेंट, तिरपाल और तंबुओं का शहर बसाने का कार्य किया जा रहा है। तो झूसी परिक्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर बिजली के कार्य, सड़क के कार्य लगभग पूरे कर लिए गए हैं और अब यहाँ पर टेंट, तिरपाल और तंबुओं का शहर बसाने का कार्य किया जा रहा है।